देखो, इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट कैश मेमोरी मैपिंग स्कीम के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका सिर्फ डेफिनेशन लिख के आ जाओगे और आपको मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है, यानी मेमोरी का साइज दिया हुआ है 4 किलोबाइट, कैश मेमोरी का साइज दिया हुआ है 128 बाइट, एंड इसका जो स्लॉट साइज है यानी लाइन का जो साइज है वो 1 बाइट दिया हुआ है। तो ये जो भी न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है, इस डेटा का यूज करके आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या करो आप। इसमें ये इस डेटा का यूज करके जो इसका एड्रेस फॉर्मेट है वो आपको कैलकुलेट करना है। आप सबको पता होगा इसका एड्रेस फॉर्मेट क्या होता है। इसके 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन ये टैग होता है, सेकेंड पार्ट क्या होता है, इंडेक्स होता है, और ये ऑफसेट होता है। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो एड्रेसिंग स्कीम है, इस एड्रेसिंग स्कीम में टैग का साइज कितने बिट्स का होगा, इंडेक्स का साइज कितने बिट्स का होगा, ऑफसेट का साइज कितने बिट्स का होगा। आई थिंक आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मैं अब इसको ये राइट करके बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए। देखो, इसको आप प्रॉपरली किस तरह से राइट करोगे एग्जाम में, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो कि आपकी जो मेन मेमोरी का साइज होगा वो दे रखा है क्वेश्चन में। क्या दे रखा है? मेन मेमोरी का साइज 4 किलोबाइट। तो इस 4 किलोबाइट को आप बाइट में कन्वर्ट करोगे तो 4 मल्टीप्लाई 1024 से मल्टीप्लाई करते हैं। यस, मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं है आपको। आप इसको 2 को के फॉर्म में इसको फैक्टराइज कर लो, यानी 4 को 2 टू द पावर 2 आप राइट कर सकते हो। इसी तरह इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 10 लिख सकते हो, राइट। ये आप सबको पता होगा। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 2 टू द पावर क्या होगा, 12 होगा। तो ये जो 12 है ये हमारा एड्रेस लेंथ मैंने कैलकुलेट कर लिया। मैंने आपको बताया था एड्रेस का लेंथ, एड्रेस के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, टैग है। सेकेंड पार्ट क्या होता है इसका, इंडेक्स होता है। एंड थर्ड पार्ट क्या है, ऑफसेट, ऑफसेट है, राइट। तो ये जो इसकी लेंथ है टोटल, यानी ये टोटल लेंथ इसका होगा ये 12 बिट्स का होगा। ये एड्रेस का लेंथ है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर एड्रेस लेंथ कैलकुलेट कर लिया। आप इस तरह से लिख लो, एड्रेस लेंथ क्या कैलकुलेट कर लिया, 12 बिट्स, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब इसमें से इंडेक्स का पार्ट पता करना है। इंडेक्स का लेंथ क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप देखो कि जो कैश मेमोरी है, आप देख लो कैश मेमोरी का साइज क्या दिया हुआ है, 128 दिया हुआ है। इसी तरह इसको 2 के फॉर्म में फैक्टराइज करो। ये देखो ऑलरेडी ये बाइट में दिया हुआ है, तो इसको आप लोग बाइट में कन्वर्ट नहीं करोगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो 2 टू द पावर क्या होगा, 7 होगा। तो इसका ये क्या हो गया, जो 7 हो गया ये इसका, ये क्या हो गया, इसका इंडेक्स हो गया। यानी इसमें इंडेक्स का जो लेंथ होगा वो 7 होगा। तो इस तरह से आप लिख लो, इसका इंडेक्स लेंथ क्या हो गया, ये 7 बिट्स हो गया। चलिए, आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया। अब आप ऑफसेट कैलकुलेट करोगे। देखो ऑफसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका जो स्लॉट साइज दिया हुआ है, स्लॉट साइज क्या दिया हुआ है, 1 बाइट दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखो आप लोग 1 बाइट दिया हुआ है, तो 1 बाइट को अब इसको 2 के फैक्टराइज के फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, यस ऐसे लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 0। इस 2 टू द पावर 0 इसका मतलब क्या होगा, 1 आएगा। तो ये जो 0 हो गया ये हमारा ऑफसेट का साइज हो गया। यस, समझ में आ रहा है आप सबको। यस, 2 टू द पावर 0, 1 को हमने फैक्टराइज कर दिया 2 के फॉर्म में। देखो 2 का पावर 0 होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब है कि ऑफसेट क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑफसेट लेंथ क्या हो गया, ये आपका 0 बिट्स हो गया, राइट। तो इस तरह से ये तीनों पार्ट आपने, ये इंडेक्स पार्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, ऑफसेट कैलकुलेट कर लिया। तो अब बता सकते हो टैग क्या होगा, टैग का लेंथ क्या होगा, बताइए आप लोग। यस, जब आपको देखो ये पता चल गया 0 है, ये पता चल गया कितना है, 7 बिट्स है, तो ये क्या होगा, और टोटल लेंथ हमारे पास पता है क्या है, 12 है। तो इसको माइनस करोगे, यानी ये हो जाएगा 12 माइनस 7 माइनस 0, यानी इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा टोटल, ये 5 बिट्स हो जाएगा। देखो ये एक्सप्लेन करना था, यानी इसका लेंथ क्या हो गया, 5 बिट्स हो गया, ये 7 बिट्स हो गया, और ये 0 बिट्स हो गया, ठीक है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, आप लिखना चाहो एग्जाम में एग्जांपल तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। देखो इसको एक एग्जांपल से आप समझिए। एग्जांपल मैंने ले लिया है, एक एड्रेस ले लिया है मैंने कोई भी बाइनरी फॉर्मेट में, 1 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बिट्स लोगे, 12 बिट्स से ज़्यादा नहीं लोगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने एड्रेस का लेंथ 12 कैलकुलेट किया था। तो इस एड्रेस में देखो ये स्टार्टिंग का जो ये 5th बिट होगा, ये देखो ये जो 5th बिट होगा 1 2 3 4 5th, ये क्या है, ये आपका टैग है, जैसा कि मैंने फॉर्मेट में बताया। उसके बाद ये देखो ये जो 7 बिट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7,
ये क्या होगा, ये इसका इंडेक्स बिट होगा। और जैसा कि आपको पता है ऑफसेट क्या है, ऑफसेट इसमें नहीं है, जीरो है, ऑफसेट के लिए जीरो बिट्स है, यानी कोई भी बिट्स नहीं है, तो इसमें ऑफसेट नहीं है। तो इस तरह से आप एग्जाम में एग्जाम्पल से समझा सकते हो इतना लिखने के बाद। ओके, क्लियर हो गया आप सबका? गुड।